You have not lost this match for me. You have won this match. Okay? लगान से भी बड़ी स्टोरी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कोई कचरा नहीं है. It's not only us, it's about all India. और रेफरी की वजह से चीटिंग होगी थोड़ी, पर फिर भी. और विश्वास हुआ था टीम को कि 6-0 हरा दिया उनको? Actually, yes, absolutely. हम लोग ग्राउंड पे बोल के जाते हैं हुआ वही, so we are the champions. So yeah. Absolutely. कहते हैं ड्रॉ कुछ नहीं होता. मैं तो बता रहा हूँ कि we Indians have to be ready for every kind of obstacle. That you have to dominate कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए. हमने चांस मिस किए हैं. अब पता लग रहा है कि हमने डोमिनेट किया था. अगर चांस वो खत्म कर देते इसके हाथ में ना होता. Yes. तो फिर एक कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता? Exactly. तो ये कर भी ले हर चीज. सपोज हम नहीं खेल रहे हैं, सपोज हमारी इंजरी होगी, सपोज नहीं होता. सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे को ठोकना है. लिवरपूल है इसीलिए तो हमने और ठोका. हमारे जाने से 2 दिन पहले फ्लाइट्स दोबारा शुरू हुई हैं. Till then we had thought that there's no chance. और अब ठीक बोल रहे थे कि वॉर नहीं खत्म होनी. The biggest crime will be कि इन लड़कों को जो वर्ल्ड पे जाके प्रूव करके आ चुके इनको सपोर्ट ना मिले. तुम इंडिया के बारे में सोचो ना, अपनी बेइज्जती के बारे में. देखिए ना, अपनी बेइज्जती नहीं, देखो होए इंडिया. हाँ होएगी बेइज्जती बिल्कुल अगर हमारे से हारेंगे, बट तुम्हारे को 5-6 लड़के मिलेंगे which will make India stronger. खेलेंगे तो इंडिया के लिए, तो भैया बांग्लादेश के लिए थोड़ी खेल लेंगे. ले जाओ ना, तुम्हारे पास बड़ा टैलेंट. तुम क्लब थोड़ा ले क्यों नहीं जा रहे? चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद पीएनबी किचनमेट प्राइम एंड बेस्ट. झंडा ऊंचा रहे हमारा. हिंदुस्तान के साथ साथ इस मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी की पहचान है ये ऊपर लहराता तिरंगा झंडा. दूर से आते हैं जब हम, तो सबसे ऊपर आपको इस एकेडमी में एंटर करने से पहले दूर से दिखाई देगा आपको इस देश की, इस हिंदुस्तान की शान, हमारा तिरंगा झंडा. मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी आज हिंदुस्तान के उन लोगों के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है जो शायद हिंदुस्तान के अंदर फुटबॉल को अपना सपना बना के, अपना करियर बना के पूरी दुनिया पर छाना चाहते हैं. बट शायद इसलिए क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स के कंपैरेटिवली फुटबॉल को उतनी तरजीह शायद हिंदुस्तान में नहीं मिल रही. लेकिन मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी सिर्फ उसी के लिए काम कर रही है. और रंजीत बजाज सर जो इनके कोच और मेंटर के तौर पर इस सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं. हमारे साथ मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी चंडीगढ़ में इस समय मौजूद है. हमारे साथ इनके 4 अपकमिंग बडिंग प्लेयर्स जो अंडर 15 मिक कप के अंदर अभी खेल कर आए हैं. सो वील जस्ट ट्राई एंड इंटरेक्ट और जानने की कोशिश करेंगे. वो क्वार्टर फाइनल्स के अंदर वहाँ से 2-1 से हार के, जबकि लास्ट ईयर जब ये यूरोप के अंदर गए थे तो 3 अंडर 14 वर्ल्ड कप्स इन्होंने जो जीते थे, ये यूथ वर्ल्ड कप्स थे. तो जानने की कोशिश करते हैं. हमारे साथ 4 अपकमिंग प्लेयर्स मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी से. हमारे साथ चेतन है, हमारे साथ शंखई है, गुरनूर है और कमल है. हमारे साथ ये 4 प्लेयर्स. जानने की कोशिश करते हैं हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल ये जो वहाँ पर एकेडमी जो टूर्नामेंट खेल कर आए हैं स्पेन में. तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहेंगे कि आप अंडर 15 का जो यूथ वर्ल्ड कप जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कप अगर यूथ की कैटेगरी की बात करें, खेल कर आए. लास्ट जिसको बोलते हैं 8 में क्वार्टर फाइनल्स के अंदर आप एग्जिट करें. पिछले साल 3 कप जीते थे इसी टीम ने. थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी होगा कि वहाँ तक जाकर शायद आपने एक वहाँ की सबसे बड़े क्लब की जो यूरोप के या उसके लिवरपूल की टीम को भी 6-0 हराया. हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये? So first of all, we played that 4 tournament and we won that in 3 months. So it's a very proud moment for India and for us too. तो जैसे कि अब हम इस साल उस 4 टूर्नामेंट की वजह से they call us in MIC and वहाँ पे जाके खेलना, it's very pleasure to be there. And we played there. There are so many big teams like Liverpool, Atletico Madrid and all. And we lost in quarterfinals, but it's a big moment for Indian football that we played there and we smashed the Liverpool 6-0. Absolutely. Yeah. और मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी. हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि फुटबॉल के अंदर ना बहुत सारे लोगों का शायद सपना ही रह जाता है क्योंकि उनको लगता है कि हमें या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, या हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, या हमें एक उतनी गाइडेंस और कोचिंग नहीं मिली कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल सकें. बट ये टीम मिनर्वा एकेडमी की टीम वहाँ जाकर अंग्रेज़ों की टीम को हराती है और बड़ी थंपिंगली हराती है. तो शायद हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बच्चे जो ये सपना देखते हुए बड़े हो गए और उस उम्र से निकल गए, जो ये चाहते थे कि फुटबॉल खेले और करियर बनाए, नहीं बना पाए. आप लोग इस एकेडमी के थ्रू, रंजीत बजाज सर के कोचिंग और मेंटरशिप के थ्रू और बाकी आपकी सपोर्ट स्टाफ के थ्रू, आप सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में फुटबॉल सिर्फ उस सपने को इसलिए नहीं जी पाते कि उनको मंच नहीं मिला, उनको राइट गाइडेंस और प्लेटफॉर्म नहीं मिला.
तो शंघाई मैं चाहूँगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था जो इस बार गए, पिछली बार जो आप लोगों ने 3 जो यूथ कप्स खेले, इस बार में व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस, क्या डिफरेंस था? थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा स्टेचर था, क्या था ओवरऑल, हाउ वाज द डिफरेंस बिटवीन द इन कंपैरिजन टू द लास्ट जो क्लब्स आपने 3 जीते और इस बार? मतलब पिछली साल तो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ज़्यादा नहीं था। इस बार बहुत टफ था और हम प्रिपेयर किया 3 मंथ जैसा, और हमने सब कुछ दे दिया ट्रेनिंग में और ग्राउंड में, जिम से स्ट्रेंथ पे, सब इसमें दे दिया, और रिजल्ट वो मतलब इधर पे सब दे दिया। मैं क्वार्टर फाइनल की बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली वो लॉस ने आपको पेन दिया होगा। मैं बात करना चाहूँगा उस मोमेंट की कि वर्ल्ड के अगर हम बात करें सबसे फाइनेस्ट क्लब्स की तो लिवरपूल का नाम आता है। लिवरपूल के क्लब टीम को, यूथ टीम को 6-0 से हराना, और इस तरह से हराना कि एक हिंदुस्तान की टीम जो शायद आज से पहले कोई जानता नहीं था, आज से साल 2 साल पहले तक शायद जानते नहीं थे, और जब पिछली बार भी आप गए तो अंडरडॉग्स थे, बट उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया और थंपिंग तरीके से लिवरपूल की। व्हाट वाज द मूड इन द कैंप एट दैट टाइम? वो विन, वो सेलिब्रेशन, वो मोमेंट्स क्या थे जब आप लोग, मैं अब सब लोगों को चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने वो मोमेंट्स जिए हैं, वो सेलिब्रेट किए हैं, वो चेरिश किए आपने। हाउ वाज द कैंप मूड इन द कैंप आफ्टर विनिंग सेलिब्रेशंस? क्या था माहौल, क्या था, हाउ वाज दैट एवरीथिंग, जो भी बोलना चाहे आप में से? Like it's not only us, it's about all India. Yeah, absolutely, Maybe they feel incredible that moment, even everyone feeling like ultimate happiness there. Like we are enjoying like we won the finals that day. क्योंकि ये सबसे बड़ी like विन हो सकती है लिवरपूल के अगेंस्ट इंडिया की। सो और विश्वास हुआ था टीम को कि 6-0 हरा दिया उनको? एक्चुअली यस, एब्सोल्युटली, हम लोग ग्राउंड पे बोल के जाते हैं हुआ वी, सो वी आर द चैंपियंस। सो या एब्सोल्युटली, वो आई थिंक आपकी थंपिंग, आपकी एक पंच लाइन है। रंजीत सर ने जो शायद मुझे लगता है जो पैशन या जो ब्लड आपके अंदर इंजेक्ट किया ना, हु आर वी आर द चैंपियंस। Yes. तो ऑब्वियसली मिनर्वा टीम अनडाउटेडली डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। जिस तरह से यू पीपल आर गोइंग एंड लीडिंग द फुटबॉल, द यूथ फुटबॉल इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, सो वी ऑल इंडियंस आर प्राउड। और मैं चाहूँगा आप लोग भी कुछ करो, आप भी कमल अगर बोलना चाहें तो थोड़ा सा शर्माना नहीं है यार, हरा के आए हो वहाँ पर टीमों को इतनी यार, क्वार्टर फाइनल खेल के आओ, थोड़ा सा खुल के बोलो, मैं इधर आ जाता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, घबराना नहीं, आराम से बताओ, कुछ मूड बताओ, कैसा रहा यार, मुझे बताओ। बढ़िया रहा है, शर्माना नहीं है, लड़की वाला नहीं आए देखने आराम से खुले में बताओ, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स करके। कैसा मूड था, कैसा रहा वहाँ पे, एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? स्पेन के अंदर जाके खेल रहे हो भाई, वहाँ पर यूथ वर्ल्ड कप खेल रहे हो, टीमों को हरा रहे हो, एक मैच 1 गोल से हार गए, चलता है स्पोर्ट्स में, हार जीत चलती है, बट ओवरऑल कैसा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अच्छा था, हमने लिवरपूल को हराया, इतने बड़ी टीम को हराया, अच्छा लगा हमें, तगड़ा खेल रहे हो मैच हम। और आखिरी मैच हम थोड़ा थक गए थे वो मैच। क्या चूक हुई, क्या लगा कि कहाँ रह गए यार? मतलब हमने जरा लिवरपूल जैसी टीम को 6-0 हरा दिया, 1 गोल से कैसे यार, माइनर कैसे रह गए हम? और रेफरी की वजह से चीटिंग होगी थोड़ी, पर फिर भी हम थके हुए थे थोड़े। रेफरी गड़बड़ कर दिया? हाँ। उनका रेफरी था उनका रेफरी था। हाँ। चलो अगली बार बताना, हम यहाँ से भेजेंगे आप बोलो गुरु कुछ बताओ यार, टेल थोड़ा सा मैं इधर खड़ा होता हूँ यार, ये ऐसे बोलेंगे नहीं, ये बच्चे पता क्या मेहनत करते हैं, खेल बोलने में नहीं है पीछे। आप बताओ यार, तो मैंने बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा मुझे थोड़ा सा, जो पहले लीग राउंड थे ना, जो आपने पहले 3 मैचेस खेले, लीग राउंड में टॉप किया, मुझे उसका बताओ, पहले 3 मैचेस किस किस के साथ हुए, क्या एक्सपीरियंस, वो मुझे उसके बारे में बताओ। पहला मैं तो बोका एफ से साथ था, उनको हमने मारे 3 गोल मारे थे हमने, उनके साथ भी अच्छा था मैच, पर वहाँ पे हवा बहुत चल रही थी। नहीं तो शायद ज़्यादा होते ना, और आप लोग तो पिछली बार 25-25 गोल मार के आए हो, हैं इस बार गोल कम थे, क्या कारण, क्या गोल कम कैसे हो गए? पिछली बार 20-20 गोल मारे आप लोगों ने। वो उधर ना थोड़ा सा हवा का भी वो था ना, हमको तो उससे स्विंग होता है सर, बॉल को कंट्रोल करना, और वो भी मोमेंटम में थोड़ा सा। अच्छा पहला हो गया बोका के खिलाफ, दूसरा मैच किसका था? वो कापिता के साथ था। उसमें क्या रहा? उसमें 3-0 रहा। तुम गोल नहीं करने देते यार, दूसरे चक्कर क्या है? मतलब मैंने देखा 11-11, 15-15 गोल पिछली बार मारे, वो बेचारे 1 गोल भी नहीं करते, ऐसा क्या करते हो? मतलब वो प्लानिंग होती है कि बॉल अपने पास रखनी, देनी नहीं है इनको? नहीं, डिफेंस पे हम खड़े होते हैं। डिफेंस में खड़े होते हैं, वेरी गुड, चलो अच्छा है, गुड कॉम्बिनेशन। तो इस बार अपनी टीम की खासियत क्या मानते हो भाई? एक टीम देखो इंडिया से जा रही है, जहाँ पर कहते हैं ना, मतलब वो भी हमारे लिए प्राउड की बात है, क्रिकेट को लोग बहुत प्यार करते हैं, सारी दुनिया, अच्छी बात है, दुनिया में नाम है हमारा। लेकिन फुटबॉल की जहाँ अगर हम बात करें ना, तो फुटबॉल में क्या है कि लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि आज उस लेवल पे जब नाम पहुंच जाएगा तो हो सकता है बहुत प्यार देने लगे लोग, बहुत ज़्यादा सराहने लगे। लेकिन आज एज अ टीम जब खेलते हो, आप क्या मानते हो इस टीम की, पिछली बार यूथ वर्ल्ड कप, पिछली बार 3 कप्स जीतना और इस बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना, इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है?
आप लोगों का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि लगता है यार कि ये हमारी ताकत है, मिनर्वा फुटबॉल अकेडमी की टीम जो बाहर जाती है हमारी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी? हम सभी टीम वर्क के साथ खेलते हैं, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। कोई वो चक दे इंडिया की तरह बीच में तो नहीं है कोई उंगली करने वाला कि यार अच्छा ये आगे बढ़ रहा है इसको पीछे कीजिए, ऐसा तो नहीं कोई? ऐसे नहीं है, अगर ऐसे होते तो हम जीतते नहीं। ठीक है, सब एक दूसरे के साथ देते हैं। चलो वेरी गुड। तुम बताओ यार दोस्त, तुम कुछ बोल नहीं रहे यार, तुम्हारा तुम बताओ। अच्छा ये बताओ, तुम मणिपुर से आते हो, मणिपुर तो हब है ना? मणिपुर में तो फुटबॉल मुझे लगता है बचपन से जब बच्चे खेलते हैं, जैसे पंजाब में होता है ना इधर उधर कोई और खेलते हैं, दूसरे स्पोर्ट देखते हैं, कबड्डी क्रिकेट, और तो वहाँ तो फुटबॉल है। सो ओवरऑल कैसा है, तुम मणिपुर से निकल गया, कैसा है अब बताओ, थोड़ा एक्सपीरियंस मणिपुर का बताओ, वहाँ का माहौल कैसे, मिनर्वा अकेडमी कैसे पहुँचे? मणिपुर से मिनर्वा अकेडमी का रास्ता कैसे पहुँचे? ट्रायल था। है? ट्रायल था? हाँ। ट्रायल कहाँ पे हुआ था? ट्रायल वो इम्फाल में हुआ। इम्फाल में? हाँ। तो वहाँ सिलेक्ट हुए। यहाँ कब से हो? 2018। 2018 से हो, तो लगभग 8 साल हो गए। हाँ। तब तो घर जैसा लगता होगा मिनर्वा अकेडमी? हाँ। है घर लगता है या अभी भी लगता है घर मिस करते हो मणिपुर? नहीं। अब तो घर जैसा लगता होगा। हाँ। चलो ठीक है, मिनर्वा अकेडमी की सबसे खास बात, इधर आ जाओ दोस्त, कमल तुम इधर आ जाओ, मेरे दोस्त इधर आ जाओ यार, तुम पास आ जाओ दोस्त। अभी बताओ, तुम इस अकेडमी में इतने टाइम से खेल रहे हो, क्या खास बात लगती है? ऑब्वियसली तुम फुटबॉल में करियर बनाना चाहते हो, तुम्हारा शौक भी है, तुम्हारा पैशन है, बहुत सारी और भी अकेडमीज है, मिनर्वा अकेडमी क्यों? यहाँ पर क्यों सीख रहे हैं, यहाँ पर गेम्स क्यों खेल रहे हैं, सीख क्यों रहे हैं, क्या खासियत है बताओ, कौन बताए? हैं? द इन्वायरमेंट है यहाँ पे, हम लोग खाते फुटबॉल हैं, खेलते फुटबॉल हैं, देखते फुटबॉल हैं, रहते फुटबॉल में हैं, तो और ये रंजीत सर जो इंजेक्ट करते हैं अंदर, वही जो रंजीत सर अंदर तुम्हारे पैशन इंजेक्ट करते हैं, वो कितना काम करता है? बहुत वही काम करता है सारा। वही काम करता है। तो मैं उनको बोलूँगा जब आप नहीं हो रहे इधर उधर पीछे से रिकॉर्डिंग चला के रखा करो इनके ऊपर इनका वही काम करता है। मुझे गुरनूर और बताना चाहोगे दोस्त यार, और कोई खास बात मिनर्वा अकेडमी की? यही क्यों हमने यार, यहाँ क्यों खेलते हैं, यहाँ क्यों सीखते हैं हम, क्या खास बात है यहाँ पर? अच्छा है सब कुछ। तो शर्मा रहे हो यार तुम तुम्हें जिता के लाना पड़ा। ठीक है, तो इधर आ जाओ यार चेतन, तुम बताओ यार क्या खासियत है यार, तुम मिनर्वा अकेडमी की क्या और खासियत है? रंजीत बजाज, अच्छा सपोर्ट स्टाफ की बात करते हैं, क्योंकि रंजीत बजाज सर तो आपका मेन पिलर है, मेन स्ट्रेंथ ऑफ पिलर है, मेंटर है, जो ओवरऑल है मैच से पहले की प्रेपरेशन में, जो बाकी स्पोर्ट कंडीशनिंग, फिटनेस, फिजियो होते हैं, बहुत सारी टीम काम करती है ना, जो बिहाइंड द सीन भी काम करती है। हाउ इज दी ओवरऑल जो बाकी टीम है उनका क्या रोल रहता है, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन रहती है मैचेस? एक्चुअली द रिजल्ट जो आप सबको दिख रहा है एक्चुअली इनकी वजह से ही है, जो अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट्स इन्होंने किया। मॉर्निंग जो आपका मॉर्निंग शेड्यूल रहता है कितने बजे से? मैंने सुना यार कि यहाँ पर शायद 3 बजे उठ 3 बजे लग जाती है टीम। हाँ एक्चुअली और सर्दियों में भी 3 बजे करते हो आप लोग? हाँ तो कैसे कर, इतनी ठंड में कैसे करते हो यार? लोग 3 बजे उठते नहीं, हमारे से तो रजाई से बाहर निकला नहीं जाता। एक्चुअली कहते हैं ना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तो ये तो बात सही है। तो एक्चुअली हम डिपेंड करता है सेशंस कितने बजे हैं। एक्चुअली हम नाइट में हमारा एक सेशन रहता है जो अराउंड 12:30 या 1 तक भी चला जाता है। 12:30-1 बजे तक प्रैक्टिस करते हो? हाँ, लाइक इन नाइट में हमारा एक सेशन होता है और फिर मॉर्निंग में हमें 4 o'clock दोबारा उठना पड़ता है एक और सेशन के लिए। तो ये जो इतनी कमिटमेंट, इसके लिए फिटनेस लेवल, ये जो रिजीम है ये कैसे मेंटेन होता है सारे बच्चों का, कि आप 12-1 बजे तक खेल भी रहे हो, फिर सुबह 4 बजे उठ के दोबारा अगेन बैक टू द फील्ड? अब कह सकते हैं इट्स अ ड्रीम, वी आर मेकिंग इट कम ट्रू, सो फॉर दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग। मिनर्वा अकेडमी के लिए एक बात जो चारों कुछ बोलना चाहे, एक चीज़ कि मिनर्वा अकेडमी में क्यों आना है? किसी को फुटबॉल खेलना है, सीखना है, जीना है और फुटबॉल में ज़िंदगी बनानी है, तो मिनर्वा अकेडमी। It's a platform, I think. It's a platform the God gave us, a big mentor who can push us through our limit. Everything. We have everything here. You can see we have 6 grounds, gym, physios, psychologists, nutritionists. In some clubs there are no nutritionists. Absolutely. Because ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो सिर्फ उस स्पोर्ट्स का ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन नहीं होता, बिहाइंड द ग्रूट्स, बिहाइंड द सीन जो टीम काम कर रही है, फैसिलिटीज, फीचर्स, सपोर्ट स्टाफ, एवरीथिंग मैटर्स। ओके, तो हम आज मिनर्वा अकेडमी के अंदर थे। मिनर्वा अकेडमी में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे, हम इनके जो मेंटर हैं और कोच हैं यहाँ के रंजीत बजाज सर, उनके साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तान के उन लोगों को कहना चाहूँगा, ये जो बच्चे आज आप खड़े देख रहे हो, अंडर 15 का यूथ वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, मिक 2026 स्पेन के अंदर जाके वहाँ की टीमों को ठोक के आए हैं और लिवरपूल जैसी क्लब की टीम को 6-0 हराया है। ये सपना जीना इतना आसान नहीं था। इस सपने को देखने के लिए यहाँ पर रात को 1 बजे तक फुटबॉल खेली गई है और फिर सुबह 3:30 बजे ग्राउंड में उठ के प्रैक्टिस की गई। और वो सपना, वो विजन
वो भूख जो रंजीत बजाज सर और इनकी पूरी टीम ने, जो इनकी मैनेजमेंट स्टाफ है, इनकी पूरी टीम ने देखा, उस सपने को जिया और पूरा करने के लिए दिन रात मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी का एक एक आदमी लगा हुआ है। बीट द स्पोर्ट्स स्टाफ, बीट द प्लेयर्स। तो आज इन बच्चों ने जो सपना दिखा है, इन्होंने वो रोशनी जगाई है हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों बच्चों में, जो शायद इस उम्र से पहले निकल चुके हैं इस सपने के साथ कि काश हम देश के लिए फुटबॉल खेलते। लेकिन उस आज आग को और चिंगारी को और उस मशाल को रंजीत बजाज सर टॉर्च बीरर की तरह लीड कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ और इन प्लेयर्स के साथ, कि आने वाले समय के अंदर मिनर्वा एकेडमी हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के वो कप भी जीतेगी, शायद जिसका सपना हिंदुस्तान का हर वो खिलाड़ी देखता है जो कभी ना कभी फुटबॉल अपने देश के लिए खेलना चाहता था। इसी के सेकंड पार्ट में हम रंजीत बजाज सर से बात करेंगे और इनकी सपोर्ट स्टाफ से बात करेंगे। ओवरऑल ग्राउंड पे जो टीम खेलती है उसके पीछे की कंडीशनिंग, बैक तैयारी, सब कुछ ग्राउंड के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनती है वो सब कैसे बनती है। तो इसके सेकंड पार्ट में आप देखिए रंजीत बजाज सर उनकी टीम के साथ, और हमेशा फुटबॉल को चीयर करिए, मिनर्वा एकेडमी को चीयर करिए। जहाँ पर भी आपको मिनर्वा एकेडमी के बच्चे खेलते हुए दिखे उनको ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, मिनर्वा एकेडमी के पास एक चीज़ की कमी रही जिसकी वजह से शायद बार बार पूरी टीम को बार बार बोलना पड़ा, रंजीत बजाज सर को बोलना पड़ा कि शायद इनके पास बहुत बड़े स्पॉन्सर्स या फाइनेंशियल एड्स नहीं आई। इसके बावजूद कि वो अपने आप अपने दम पे और क्राउड फंडिंग के दम पर ये टीम यहाँ खेल रही है, प्रैक्टिस कर रही है, तैयार हो रही है और विदेशों में जाकर भारत का झंडा भी लहरा रही है। तो आप लोग जहाँ भी रहे, जो भी स्पोर्ट्स को प्यार करता है और हिंदुस्तान के अंदर चाहता है कि फुटबॉल बड़ा बने और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके भारत की ये टीम रिप्रेजेंट करे, तो मिनर्वा एकेडमी को और फुटबॉल खेलने वाले इन बच्चों को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और जो भी हो सके आपसे, व्हाटएवर जो आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके, आप इस स्पोर्ट्स के लिए ज़रूर करिएगा। मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी में ये जो झंडा आप हमारे ऊपर देख रहे हैं, ये झंडा इसीलिए लहरा रहा है क्योंकि इन सब बच्चों के अंदर, इस एकेडमी में रहने वाले एक एक आदमी के अंदर ये जज्बा है कि जिस तरह से झंडा लहरा रहा है और दूर से दिखता है कि हमारा भारत का, हिंदुस्तान का झंडा हमेशा इस तरह से खुले आसमान में लहराता रहे, ये चाहते हैं कि उसी तरह से इस स्पोर्ट्स का, फुटबॉल का झंडा भी तिरंगा झंडा बन के पूरी दुनिया भर पे लहराए और नाम करें मिनर्वा एकेडमी का। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल और इसी तरह से मिनर्वा एकेडमी को सपोर्ट करते रहिए। Thank you. So we are back again and we are here in the Minerva Football Academy, and we are here because we have just spoken to the students, to the players also. We just had a word with them and just got to know the experience. They came just back from the MIG 2026 quarter final and we had a very good interaction, knowing all the matches they have played there, what was the the mood in the camp, everything we came to know about from the players. Now we have two very important members of Minerva Academy who work relentlessly behind the scene with these players very closely, so that the players always keep themselves mentally and physically fit, so that they go and perform at par in the ground also. So we have the sports nutrition, the sports psychologist with us, Abdul Wajid here, and we have Alina Pauli, the nutritionist here in the Minerva Academy. So we'll just try and figure it out, how they are, how they prepare before the matches and how they keep the players, mentally relaxed before the important. So Abdul sir, just want to know, because the entire team is just back from the MIG 2026. Yeah. It was an intense tournament. It is called like the Youth World Cup, Youth World Cup, and the Minerva team featured into the last 8, I guess, quarterfinal. They just exited from the World Cup. So just want to know, as a sports psychologist, what is your biggest, task while preparing the interacting with the players and all that, before getting into what is your biggest task or challenge you feel that this is the main thing I want to align with all my players? Okay, first of all, thank you for this opportunity. So I'm grateful to be part of this MIC team, to be honest. Yeah, because as you see, like we went to MIC tournament and we reached quarterfinal, and unfortunately we lost there, and even we beat Liverpool. But you only seen this 4-5 days. Okay, yeah. So there are a lot of things behind happened. Absolutely, yeah? So for these 5 days or 6 days, we have worked a few months before. We started working few months back. So like for our body, for good nutrition, food, for psychological preparation, for tactical, we have started in January, December, these times. So there are a lot of things happen behind the scene. So as a sports psychologist, to make them in the flow, that is very difficult, because the same team which I have worked with, this team, the same team, they went for the Gothia, this Norway last year. All the 3 cups, yeah. So they had that motivation. They have already done everything. Like this kind of motivation, if we are going for MIC,
not going to work. So to keep that motivation again, that was one of the big tasks for me. Like, you know, so if they have motivation, yes, we have achieved everything. So anyway, we are going to win that MIC also. Doesn't work. So like we started again from the beginning. Like, you know, from 1v1 sessions, so how they're gonna deal with the pressure situation after mistake, how they're gonna come back from that, and if we lose, what we'll do next, like next moment what they have to do, how to focus next moment. There are a lot of small psychological tricks training, so we have done, and it was practiced day and again and again. So we boosted them through that this is how we work in this journey. Yeah, one very important thing, Abdul sir, that before getting into any of the crucial, suppose like you just played the quarterfinal of the MIC 2026. It would have been it must have been a very mentally very tiring for all the players also to keep themselves going all the time. So, what kind of a preparation do you do, or do you teach to these students before getting into any of the crucial matches or crucial these kind of things? Because, you never know that it can hit any of the players, mentally. If he's not feeling 100%, mentally strong, he might not perform that well in the match also. Yeah. So, what do you do normally, when you get to know that, when you know that tomorrow is going to be very, or maybe in the days to come, the match is going to be very crucial for us. So, I just need to keep the players going, egging also, simultaneously keep them relaxed also, so that they should not take too much of pressure. So what is the exact tactic, and how do you take these players into crucial matches? Okay, the main thing is to be nervous, to be pressure before a match. That is completely natural, like for everyone. Absolutely. Even if we take Lionel Messi, Ronaldo, De Bruyne, everyone will feel this. Absolutely. So this we need, actually a kind of pressure we needed to perform well. So if it is getting high, then it is a problem. So how to control this? There is our work. That is our task. Yeah. So for this, we'll do some psychological training. So like we'll make them to do positive psychological affirmations and positive self-talk, visualization. I mean, some pep talks. So we'll use this to make them to do the coaches. So these all the things we'll do, and to make them calm before a match, or one hour before, we'll make them to do mindfulness training or some breathing exercises to be calm. So same way we'll use this positive affirmation visualization to boost them. So this is how we work before a match. But as I told you, getting pressure, it's completely natural, but it should not be less also. It should not be that that also. Yeah, that is a matter. Go beyond the limits and start hitting your nerves also. Yes, obviously. So, but still, Abdul sir, you are doing a very good job. Yeah. You have taken this team, 3 titles last year, international, titles, and this year also just missed by a whisker, I would say. Missed by a whisker in the quarterfinals, just, left out from the tournament by 1 goal only. But still you are doing good job, and thanks. And you keep doing such good work. We wish for your, good work also for Minerva also. Thank you. Thank you for being with us. So now we have, the nutritionist here, Alina ma'am here also. As you know, whatever you do in life, whatever, obstacles, whatever challenges comes in front of anyone, one needs to be very much physically fit. And physically fit means not only in proportion of your body weight, BMI only. It depends upon what you eat exactly, what to eat, what not to eat, and to keep a proper to take the meals on regular intervals, and to keep your body all the time egging and oozing with energy. So that is the work of a nutritionist, and Alina ma'am is here. So we would like to just want to know, ma'am, before the matches, there are 2 kind of things which you must have been preparing all these students. One, that would be a normal process, like day and out, every day the players are practicing here, training here. So then at that point of time, the food habits must have been different, or you must be taking, must be keeping a different kind of a, food habits or something like that. How do you make them prepare before getting into an important or any crucial tournament? Firstly, we mainly focus on the balanced meal. Okay. Which means complex carbs, lean protein, and healthy fats. Right. Okay, and in importance also for hydration and post-match recovery, which means mainly focus on post-match recovery. Yes. That is very important. Yes. Mainly focus on protein. Okay. Within after the training, within 1 hour, you should take protein-like substance. It's a golden hour.
Okay. So Just to heal your body, you know, whatever you have consumed. yes. or- During the training, Yeah. our muscle become breakdown. Yes, So yes, you have to recover it with the protein. So we have to take in that. So this determination and dedication. So, you know, apart from this protein, what are the other ingredients you feel it is essential and very much required, you know, while practicing also and while, you know, going on to day on day routine actually? It's mainly important for balanced meal. First of all, I say that complex carb is important and protein is important and healthy fats also important. So, and hydration is must. For a football player, any kind of players, these are the important things. Okay. So, you know, in normal days only, you must be keeping a schedule of everything. Yes, That yes, sir. For player So by we player, are, so we are- you maintain a player by player schedule, or how do you maintain it? So first of all, we make an assessment and taking the body composition. Okay. So As per the body composition, you must. yes, we make a personalized meal diet plan. Okay. So Okay. So thank you so much, Alina ma'am, and we, you know, we wish that you keep on working like this tirelessly. Because you people are working tirelessly, you know, and you know, making the Minerva Academy's dream, and Ranjit sir and billions of Indians who are lovers of football and these sports. You people are also working tirelessly and making, you know, the dream of all the Indians making them true. So we are thankful to you also that you are working here very closely with these players also. Thank you so much, Alina ma'am. So, you know, she was Alina ma'am here, and she's a nutritionist here, and she's working very closely with all the players. और वो ये बताने की और यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करती है कि जो प्लेयर्स हैं उनको डाइट क्या चाहिए, किस प्रपोर्शन में चाहिए, ताकि बॉडी की कोई भी चीज़ वो कम ना हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, सो दैट बच्चों को इंजरीज ना हो और वो रेगुलर उनकी एनर्जी वगैरह मेंटेन रहे, ताकि वो, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली लगातार मैचेस खेल रहे हैं तो वो कंपटीशन लेवल भी मेंटेन रहे और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करे. सो यू नो, नाउ इट्स द टाइम, आई थिंक वील बी, यू नो, गोइंग टू हैव अ चैट with the director and the founder of this Minerva Academy, the coach and the mentor रंजीत बजाज सर. तो उनसे बात करते हैं और नेक्स्ट सेशन में उनसे एक बार बात करते हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर बात करते हैं. सो वी आर राइट हियर इन द मिनर्वा एकेडमी. वी हैड 2 सेशंस, यू नो, अर्लियर. हम उन बच्चों के साथ बात की, उन स्टूडेंट्स के साथ बात की, उन खिलाड़ियों के साथ जो मिग 2026 के क्वार्टर फाइनल खेलने के बाद आए. फिर हमने यहाँ के जो फिजियो हैं और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके साथ बात की. सो नाउ वी आर हियर विद द मेन मैन रंजीत बजाज सर. एक सपना लेके रंजीत बजाज सर गए थे मिग 2026. शायद कहते हैं स्पोर्ट्स इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि हार जीत चलती रहती है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, जितनी खुशी के साथ आप जीत को सेलिब्रेट करते हो उतनी सहजता के साथ आपको हार को एक्सेप्ट करना चाहिए. सो वी आर हियर विद रंजीत बजाज सर. वेलकम बैक टू इंडिया एंड मिनर्वा एकेडमी. मैंने कहा था आप वापस आओगे. हाँ सर. और जल्दी आ गए सर. मैंने तो आना ही था. नहीं, मैंने कहा था कि इससे भी बड़ी चीज करेंगे, देखना वापस. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर. सर पहले तो पूरे हिंदुस्तान की तरफ से और जितने स्पोर्ट्स लवर्स हैं, बिग सैल्यूट टू यू सर. कि मतलब मैं दिल से चाहता था और मैंने जेन्युइनली आई टेक्स्टेड यू, मैं मैनिफेस्ट कर रहा था. मैं कहा यार 5 अप्रैल को कप उठाएंगे तो यार रंजीत बजाज सर को ना मैं धक्के से, पहले ही बोला था. मैंने कहा फोन कर दूंगा मैं, चाहे उठाए ना. बस ऐसे ही होता है सर कि जैसे आपने अभी बिफोर दैट आपने बोला दीपक भाई के जो लॉस को सहजता से लेना चाहिए. I totally believe कि I have learned more from that match than from Liverpool. जीतने में नहीं सीखते हारने में ही हो. Of course. And यहाँ तक पहुंचा हूँ हार के. कोई जीत के पहुंचता ही नहीं कभी. The more you lose, the more you win. Simple as that. बड़ा उस दिन पेन हुआ. गलत हुआ. See, अगर ये हमारे पास जो हमारी सपोर्ट मेरे को और भी ये मिली कि हमारे साथ सब गलत हुआ और मेरे को तो लगता है कि उनसे लिया नहीं गया. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ग्रुप था उसमें 3rd और 4th, जो भी हर ग्रुप में 14 ग्रुप थे, वहां पे हर एक ग्रुप में 4 टीमें थी. 28 कंट्रीज हमारे उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी. सो उसमें हर एक ग्रुप में से जो 3rd और 4th आती थी उनका अलग टूर्नामेंट होता था बाद में. मतलब कि कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए. ठीक है. तो हम तो फर्स्ट आए थे. आप तो बी ग्रुप में टॉप पे थे. टॉप पे थे. 3rd और 4th वाले तो मतलब 14 ग्रुप 28 टीमें होगी ऐसी. 28 टीमों में से 2 टीमें जो फाइनल खेली है हमारे ग्रुप में 3rd और 4th थी. इससे पता लगता है कि उन्होंने हमारा पहले तो ग्रुप कितना टफ डाला. कहते हैं ड्रॉ कुछ नहीं होता. मैं तो बता रहा हूं कि वी इंडियंस हैव टू बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल. तो मुझे लगता है कि अगर बाकी जैसे नॉर्मल ग्रुप था हमारा तो हमारे को रेस्ट और मिलता तो हम वी कुड हैव गॉन इवन फर्दर. बिकॉज अभी मैंने गलती ये की कि मैंने रेफरी के हाथ में छोड़ दिया. हाँ, रेफरी ने गलती की, बहुत बड़ी गलती की. मैं तो लगता है बिल्कुल फिक्स था. मैं तो ऊपर बोलता हूँ क्योंकि उसका लोकल रेफरी था, लोकल ग्राउंड था, लोकल टीम थी. I got to know कि वो जीते भी उन्हीं का क्लब है. शायद उन्हीं का लोकल क्लब था जो जीता है. तो बेसिकली
ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं होती, हर जगह होती है, अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी हुई। बट वही तो मैंने बोला था, यू हैव टू बी सो गुड दैट यू हैव टू डोमिनेट, कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने चांस मिस किए हैं, अब पता लग रहा है कि हमने डोमिनेट किया था, अगर चांस वो खत्म कर देते इसके हाथ में ना होता। यस, तो फिर एक कर भी लेते तो क्या फर्क हाँ पड़ता। एग्जैक्टली, तो ये कर भी ले हर चीज। सपोज हम नहीं खेल रहे हैं, सपोज हमारी इंजरी होगी, सपोज नहीं होता, सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे को ठोकना है। दैट्स हाउ गुड यू हैव टू बी। डोमिनेटिंग का मतलब यही है। एब्सोल्युटली। सो मैं कह रहा हूं कि वी हैव टू बी दैट गुड, सो नेक्स्ट टाइम आई नो हाउ मच मोर आई हैव टू प्रिपेयर। तो अभी कम हुआ है, तो मैं तो कहता हूं कि हम और करेंगे, और इस बार नहीं, अगली बार जाके बाकी को ठोकेंगे। और ये ट्रेंड तो रंजीत सर आपने हमेशा से फॉलो किया, क्योंकि आपके जो पिछले साल के मैचेस भी देख लो, 15-15, 20-20 गोल का मतलब ही है कि भाई साहब इतना डोमिनेट करो कि उनके पास कुछ भी करने के बाद स्कोप ही ना बचे। और ये था वर्ल्ड का बेस्ट टूर्नामेंट, जिसमें इसको कहते हैं जूनियर क्लब वर्ल्ड कप। यहाँ पे आती से बड़ी टीमें हैं यहाँ, और ये आपको बताया थर्ड और फोर्थ आई है वो कैसी थी। तो उनको भी, जैसे कैप्टिवा और सेंटा है ना, उन दोनों आपस में खेली है। और जो कैप्टिवा एकेडमी है, जैसे एक IMG बहुत फेमस है, ये फुटबॉल में बहुत फेमस है। कैप्टिवा एकेडमी, लोग जाके उनकी साइट पे देखें, 50 लाख रुपए लेते हैं साल का फॉर देयर प्रोग्राम। और ये वो लोग ये क्या करते हैं, जो क्लब्स होते हैं जिनको पता है कि मेरा लड़का अच्छा है, ये निकलेगा, वो पैसे देके उसको कैप्टिवा में डालते हैं, सो दैट कैप्टिवा हर जगह जाके उनको खिलाए और गेम टाइम दे। ओके। तो हम 50 लाख हर एक बच्चे का वहां पे वो उसने, मतलब कि ये था, जैसे हमने इंग्लैंड से, लिवरपूल से खेले, लिवरपूल का जो वो स्ट्राइकर था, जो उनका आगे बड़ा, जो ब्लैक स्ट्राइकर था, 6 फीट 4 इंच था, और इंग्लैंड का अंडर 15 का कैप्टन था। एक उनके पास स्पेनिश इंटरनेशनल था, एक उनके पास यूक्रेन का इंटरनेशनल था, और 2 और इंग्लिश इंटरनेशनल थे। तो 5 इंटरनेशनल थे उसमें। और अगर मैं कहीं से भी अपने आप को डाउट दिखा देता इन बच्चों को अपने साइड पे कि नहीं यार लिवरपूल है, हमने लिवरपूल है इसीलिए तो हमने और ठोका, क्योंकि लिवरपूल थी। ये आप पहले वाले ग्रुप के मैच देख लो, हमने पेडल ब्रेक से अपने एक्सीलरेटर निकाल लिया। 2-3 गोल मैं देखा, 3-4, पहले हाफ में 2 पड़ गए, दूसरे हाफ में 2 पड़ गए, या पहले हाफ में 2, पहले सेकेंड हाफ में 1। ठीक है, यहाँ पे देयर वाज नो फुट ऑफ। ये 400 साल का बदला लेना भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बट दैट वाज ऑसम, रंजीत सर। मैंने तो उसके बाद पूरा मैच भी देखा, सो इट गिव अ वेरी हार्टनिंग फीलिंग और प्राउड फीलिंग थी कि हमारी हिंदुस्तान की टीम जाके ना साला वहां जाके ठोक रही है, और 6-0 से आ रहे हैं, मतलब साला एक गोल करने का भी स्कोप नहीं दिया। तो दैट वाज, और 50 मिनट का मैच था भाई, पूरा 25 मिनट, और बीच में इसमें ब्रेक नहीं होती। सो 50 मिनट के मैच में हमने 6 मारे, और हमने 5-6 मिस किए हैं भाई, इजी 10-12 गोल पढ़ने थे। उनको कई दिन तक नींद नहीं आ रही कि भाई साहब वर्षा हुआ क्या ये। तो अच्छी बात है, उन्होंने हमारी कितनी नींदें उड़ाई हैं, अब हमारी बारी है। सही बात। मैं रंजीत सर जाने से पहले बात करूंगा, व्हेन यू आर अबाउट टू फ्लाई, यू नो, तो आई गॉट टू नो कि बड़े उस टाइम भी बड़े चैलेंजेस क्या ना, कि ऑब्स्टिकल्स रहते। अब तक तो आपको आदत पड़ गई है सारा इतने चैलेंजेस देखने के। मुझे लगता है उस टाइम वीजा और उसके भी बहुत इश्यूज हुए थे। वीजा छोड़ो सर, पहले तो एंट्री नहीं मिल रही थी टूर्नामेंट में, एंटर तक ओपन नहीं, जब वो मिला उसके बाद फिर हमने वीजा से पहले टिकटें खरीदी, टिकटें वीजा अप्लाई किया, वीजा की डेट ही नहीं मिली। फिर जाके सिफारिशें लगा के, पब्लिक को बोल के, उसको एक्स्ट्रा करा के, फिर किसी तरह हमने बात हुई हमारी जाके, फिर हमारे को 1 हफ्ते के अंदर वीजा मिला। 1 हफ्ता पहले ही, बिफोर लीविंग वी गॉट द वीजा। बिकॉज़ आई सॉ योर पोस्ट की वी जस्ट गॉट द वीजा, एंड यू नो दैट वाज जस्ट ऑन द निक ऑफ द टाइम एक्चुअली। बिल्कुल। एंड देन नॉट ओनली दैट, एक वीजा की प्रॉब्लम आई, उसके बाद वहां वॉर शुरू हो गई। हमारी टिकटें जो हमारी थी एतिहाद की थी, सॉरी एतिहाद की थी, ओके, एंड ऑल द फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड। अब हम नई टिकटें बुक करने जा रहे हैं, 3 लाख रुपए की एक टिकट, और जो हमने so that amount refunded एतिहाद नहीं सुनो ना, तो देन वी कैंसिल्ड, वी थॉट वी नॉट गोना गो, बिकॉज़ 3 लाख रुपए एक बच्चे का, मतलब कि 1 करोड़ रुपए टिकटों में चला गया मेरा। तो मैं कहा कोई चांस ही नहीं है, देयर इज नो चांस एट ऑल। तो हमने तो सोच लिया ठीक है, अगर ये वॉर ना खत्म है कैंसिल। बाई चांस हमें ऐसा मिला कि मौका कि वो वॉर जो है थोड़ा सा ब्रेक हुआ, एतिहाद स्टार्टेड फ्लाइंग अगेन। हमारे जाने से 2 दिन पहले फ्लाइट्स दोबारा शुरू हुई हैं। टिल देन वी हैड थॉट दैट देयर इज नो चांस, और अब ठीक बोल रहे थे कि वॉर नहीं खत्म होनी, वॉर नहीं खत्म हुई, बट दे स्टार्टेड फ्लाइंग। और हम वी फ्लोड फ्रॉम एतिहाद, वेरी फाइन दैट हम आराम से पहुंच गए वहां पे, शुक्र है। एंड इट वाज नॉट ओनली दैट, जाने से पहले
हफ्ता पहले 27 लाख इकट्ठे हुए थे 1 करोड़ में से। मैंने एक वीडियो डाली, फिर जाके फिर 42 हुए। आपने और उसके बाद जब हमने एक बार कर दिया, हमारे को इतना लव एंड सपोर्ट मिला फैन से दैट वी विद इन 4 days completed 1 crore in that. So and that was all through crowdfunding. All crowdfunding. And I don't think it's मैं आपसे ever been done in history कि 1 करोड़ का लगा के और टारगेट पूरा कर लिया हुए। So see, would I say that this was my toughest match? Liverpool वाला no. And would I say that this is the biggest achievement? No. जो हमने पिछले साल किया था, was अब 6 महीने पहले was bigger than this because 4 लगातार किए थे. It's not one that took physical जो चाहिए होता है उसके लिए is impossible. But this was the most effect. Why? Because जैसे ही आप कुछ भी लगान, जैसे ही आप कुछ इनके अगेंस्ट करोगे ना, there's something in the Indian psyche जो बोलता है ठीक है, अब पता लगा कि बाप कौन है। तो मौका ही नहीं मिला। सी मौका मिलना चाहिए ना, प्रोड्यूस पता मौका मिलेगा तभी तो प्रूफ करोगे। अपॉर्चुनिटी ना, अगर आप हमारे को वहां पे कभी खिलाओ ना और बोलोगे तुमको फुटबॉल खेलना नहीं आता, ये तो गलत बात है। आमिर खान को लगा, और फिर खिलाओ भी किसको? जो फिर हमारे कोई जो बच्चे स्कूल के हैं या जिनको नहीं खेलना आता, उनको तो 20-0 मार के बोलते हैं इंडियंस को खेलना नहीं आता। तो अब नहीं बोलेंगे ना? नहीं, अब नहीं बोलेंगे। क्या है हमारे को ठोकने के लिए हुआ? लगान में भी आमिर खान ने वसूल कर लिया था और रंजीत से भी ज्यादा। तो बिल्कुल वही। और इससे पहले जो मेरी स्पीच थी मोटिवेशन की, इट वाज स्पेशली मेंट टू, बाकी पूरे टूर्नामेंट में मैंने ऐसी स्पीच नहीं दी होगी, सिर्फ इस मैच में दी थी क्योंकि ये मिल गया। इनफैक्ट आपने देखा एक गोरे ने भी उसके बाद वीडियो रील बनाई आपके ऊपर, उसने बनाई कि जी मैंने ऐसी स्पीच आज तक नहीं सुनी कि अपनी टीम। हाँ, बेस्ट वो मैं देखा था, गोरे ने बेस्ट प्री गेम स्पीच इन हिस्ट्री। हाँ, वो देखा ना आपने? I felt so proud about that. I felt so proud about that. So see, this is when you know that you've done something right, when you get appreciation from others also, from Absolutely. other than your own. हमारे तो प्राउड फील करेंगे। एंड यही बात हो रही थी वहां पे बिगेस्ट। जैसे हमारा मैच खत्म हुआ लिवरपूल वाला, वहां पे 6-7 स्पेनिश बच्चे आके राज के साथ फोटो खिंचा रहे और ऑटोग्राफ ले रहे। He was the leading scorer, I guess. And yeah, he's become the golden boot highest scorer. And he still stands as the leading scorer. He's the highest scorer even quarter final में निकलने का, he's the highest scorer even now. Yeah. So उससे फोटो खिंचा रहे हैं। और वो लड़के क्या देखते हैं, जो बेस्ट फुटबॉलर हैं बार्सिलोना के, सारे बेस्ट फुटबॉलर देखते हैं अपने सामने और वो फोटो खिंचा रहे हैं उससे। So that shows कि हाँ, एंड फोटो उससे खिंचाएंगे अगर उन्होंने देखे हैं वैसे ना, फिर नहीं खिंचाएंगे। अगर जो उन्होंने देखे हैं उससे इतना ऊपर होंगे तभी फोटो खिंचाएंगे। So they know that oh my God, this player is big. अब the biggest crime will be कि इन लड़कों को जो वर्ल्ड पे जाके प्रूव करके आ चुके, इनको सपोर्ट ना मिले। बिकॉज मेरा टाइम लगना चाहिए फील्ड पे, ठीक है? Of course. मेरा टाइम लगता है भीख मांगने में। किस चीज के लिए? That's so pity actually. That is the point. That is so pity. That is the problem. See, we need to understand that there is no other proof that you require that we Indians. See, this is a very good thing. कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं थी। मैं बता रहा हूँ क्यों गुड थिंग। कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई फंड्स नहीं थे, कोई स्पॉन्सर नहीं थे, और दुनिया को सारा पता है कि नहीं थे, और तब भी मैंने ये कर दिया। तो इमेजिन करो अगर मिल जाए फिर क्या करूंगा। मेरे को आपकी बात याद आ रही है कि जिनको आइडिया नहीं कि आप क्या कर दोगे, मेसी रोनाल्डो यहीं बैठे होंगे इंडिया के, रंजीत बजाज सर के साथ, और मिनर्वा अकेडमी से निकल के हिंदुस्तान का झंडा लेंगे, जो ये करने नहीं दे रहे। Exactly. That is that gives a slight pain actually also कि एक बंदा अपना blood, heart and soul is putting everything together. He's putting everything together to make this nation's dream of being a successful they have to football nation. कि मेरे को इससे कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से so for everyone to know, Minerva is registered as a Section 8 company. Yes, I remember that. That means any money which comes in, I cannot take any money out. Yeah. So ये सब कुछ जो हो रहा है, this is for this nation, nothing else. Absolutely. Because जो मेरा ड्रीम है वही 1.5 बिलियन पीपल का ड्रीम है, इसीलिए मुझे इतना प्यार मिला है। अगर उनका ड्रीम ना होता ना तो मुझे इतना प्यार ना मिलता इस चीज के लिए। बट सारी दुनिया प्यार कर रही है, पूरे देश के लोग रंजीत सर प्यार कर रहे हैं। Why not the football association? Why they are going into another direction? Why they are because not? You have to ask the football federation कि they are the only people who still, उनको इतना लोगों ने बोला भी है कि तुम क्या कर रहे हो, गालियां भी पड़ी। This is so actually this is hard to digest actually. See that this is the problem. Problem with India is कि मेरी फेडरेशन मेरे से जलती है। क्यों जलती है? क्योंकि मैं कर रहा हूँ जो उनको करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट फंडिंग, विदाउट दिस आई कैन डू दिस, दैट मींस दे कैन डू 10 times मोर, और वो नहीं कर रहे हैं, मेरा जितना भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है?
इसका मतलब गलती उनकी है। तो उनको लगता है कि मैं उनका कंपटीशन, उनको ये नहीं पता मैं कंपटीशन नहीं, मैं उनका ही बच्चा हूं। तो मेरे लड़के, मिनर्वा थोड़ा वर्ल्ड कप खेलेगा, इंडिया खेलेगा, तो कौन खिलाएगा? इंडिया। तुम लोग, तुम्हारे को मैं प्लेयर बना के दे रहा हूँ, तुम्हारे को तो थैंक यू कहना चाहिए मुझे। लेकिन इनको तो पैसे देने हैं ना, बाहर से जो प्लेयर आ रहे हैं करोड़ रुपए उनको देने हैं बिल्कुल, स्टेडियम में उनको फोटो दे- खिंचाने के। सो ये सारा इनका थिंकिंग ही ऑपोजिट है। तो इसीलिए तो पहले मैंने लाइफ में पहले 5 साल इनको सिर्फ गालियां निकाली थी। गालियां तो अभी निकालता हूँ, मगर गालियां निकालने का मतलब व्हाट एम आई डूइंग, थोड़ी सी वो उसकी कम कर दिया उसकी टोन। नहीं, बिकॉज मेरा सारा सेकंड मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में। हाँ बात तो ठीक है। सो व्हाट विल आई डू अबाउट इट? इधर पूरी लाइफ में गालियां निकालूंगा, फिर जब बूढ़ा हो जाऊंगा फिर ऐसे होता है, वो बूढ़ा बैठा हुआ है साले गालियां निकालता हुआ, ठीक है। या तुम बन सकते हो कि ठीक है ये साले ने नहीं किया, कट लेने दे दूंगा। हाँ, सी अगर छोटी कंट्री ना क्वालिफाई कर सकती ना तो मैं ट्राई ना करता। मैं क्यों सोचता हूँ कि मैं कल्ला कर दूंगा। आइसलैंड ने क्वालिफाई किया, आइसलैंड की पॉपुलेशन 30 लाख है, 30 लाख हमारे दिवाली के मेले पे होते हैं। ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀਸੀਬੀ 30 लाख नहीं 3 लाख सर। ਜੀਸੀਬੀ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਚ। ओ पाजी, कल मैंने वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, दिल्ली में मेट्रो के साथ 2 चूहे लड़ाई कर रहे थे, वहां पे क्राउड आ गया यार, वो देख रहे हैं चूहों को। 500,000 आदमी खड़ा होगा तो वीडियो बना रहा है। सो प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को आपकी बात से ना रंजीत सर, मेरे को याद आ गया, आपने बात कही ना कि भाई साहब उन्होंने मेरे को अब मोटिवेट नहीं करना, सपोर्ट नहीं करनी, उनको ये हो रहा है ये क्यों कर रहा है, तो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करो। तो मेरे को आपकी बात से ना एक मूवी का सीन याद आ गया, मतलब वो सिचुएशन याद आ गई, चक दे इंडिया। आपने ऑफ कोर्स देखी होगी चक दे इंडिया में, जब शाहरुख खान बोलते हैं कबीर खान बन गए कि भैया मैं टीम को ले जाना चाहता हूँ वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए, हॉकी टीम को। तो कहना पहले इनका मैच करा दो मेंस टीम के साथ, कैसा ला इसका यही जुलूस निकल जाएगा, ना दोबारा मांगेगा ना जाएगा कहीं। तो वो बराबरी पे मैच खत्म होता है, तो इवेंचुअली उनकी परफॉर्मेंस देख के उनको बेचते हैं। तो आपको बताऊं हमारे साथ क्या हुआ है। ये देखो सैड पार्ट ऑफ इंडिया, अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला था यहाँ पे, और उस टाइम पे अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18 नेशनल टाइटल्स मिनर्वा के पास थे, वी वर चैंपियंस। तो मैंने इनको बोला तुमने मेरे लड़के को सिलेक्ट नहीं किया कोई भी, तो मेरे से काम वर्ल्ड कप में 17 में, अंडर 17 में मेरे साथ मैच ही खेल लो। तो वहां पे शुक्र है गोरा कोच था जिसने बोला ठीक है आजा, कहता पैसे नहीं देंगे अब खुद आ। तो मैं अपनी पूरी टीम को खुद के पैसों से फ्लाइट पे लेके गया गोवा, और वहां पे अंडर 15 अंडर 17 दोनों टीमों से खिलाया, इंडिया की टीमों से। दोनों टीमों में मिनर्वा ने इंडिया को हराया, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने हमारे 7 लड़के सेलेक्ट किए दोनों टीमों में। इसकी वजह से इंडिया का जो 1 गोल मारा है वर्ल्ड कप में, वो मिनर्वा के लड़के जैक्सन सिंह ने मारा है। तो इनका अंडर 17 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से इसने गोल किया। यस, एक ही बंदे ने हमारे पास वर्ल्ड कप में गोल किया, जैक्सन सिंह, और वो मिनर्वा का था, इसीलिए सिलेक्ट हुआ था बिकॉज हमने जाके इंडिया को हराया था। अब ये एशियन कप जा रहे हैं, इनको मैंने बोला हमारे से मैच लगा ले, मैच नहीं लगाते। अब की बार गोरा कोच नहीं कोई जो सुन ले इंडियन है कम बात उसको पता नहीं ना, उनको लगता है कंपटीशन है कि बेइज्जती हो जाएगी। और नहीं यार, यहाँ चाहे तुम्हारी बेइज्जती होए, मगर तुम लड़के जो लेके जाओगे तुम इंटरनेशनल लेवल पे मेरे लड़के से खिलाओगे, तो तुम वहां पे क्या करोगे। देखो तुम इंडिया के बारे में सोचो ना, अपनी बेइज्जती के बारे, यही ना, अपनी बेइज्जती नहीं, देखो होए इंडिया, हाँ होएगी बेइज्जती बिल्कुल अगर हमारे से हारेंगे, बट तुम्हारे को 5-6 लड़के मिलेंगे विच विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर। खेलेंगे तो इंडिया के लिए, तो भैया बांग्लादेश के लिए थोड़ी खेल लेंगे, ले जाओ ना, तुम्हारे पास बड़ा टैलेंट, तुम क्लब थोड़ा ले क्यों नहीं जा रहे। सो जो हाईएस्ट स्कोरर है मिक्का, मैं उनको बोला ले जाओ, फिर कहते ठीक है हम ना उसको देख लेते हैं। मैं कहते देखना दूसरा नहीं, सिलेक्शन के बाद भेजूंगा, वो हाईएस्ट स्कोरर है। पहले जाने से पहले कहते चलो तुम एक काम करो हमारे पास भेज दो। मैं कहा क्यों, वहां टूर्नामेंट खेल रहा, देख लेना वहां पे। कहते नहीं हमने यहाँ पे सैफ कप खिलाना है। मैं किसके अगेंस्ट, कहते बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो मैंने कहा मैं वहां लिवरपूल के अगेंस्ट, मैं बोल के मैं लिवरपूल वगैरह टीम वहां पे है, उनके अगेंस्ट खिलाऊंगा, तुम बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाओगे। तो फिर मैंने मना कर दिया। हाँ, एंड देन आई वेंट देयर, ही डिड दिस, नाउ दे आर कॉलिंग हिम। बट वो क्यों, बाकी सारे क्यों नहीं? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैच लगाओ, देन यू कम। सो बहुत प्रॉब्लम हुई भाई, सो होपफुली विल गेट देयर। लगता है कि कभी होगी कोई सुनवाई है ऐसे, लग रहा है। हाँ, नहीं होगी तो मैं सुनवाई करवाऊंगा, मैं हूं ना यहाँ पे, आई एम हियर। सो मैं वैसे एक आपसे पर्सनल सवाल पूछने वाला था। लास्ट टाइम आपने बताया था व्हेन यू नो फ्लू फॉर दैट, तो आपने मुझे लगता है 50 लाख रुपए का लोन लिया था शायद, कुछ मतलब मैं वही पूछने वाला था। मैं कहा कितना चढ़ गया डेट उत्ते? अब नाउ आई एम डाउन अराउंड ऑलमोस्ट टिल द नाउ इट इज ऑलमोस्ट 2, बट अब 2 करोड़ पहुंच गया। हाँ, अब बिकॉज एक जो मेरे नाम पे एक जो प्रॉपर्टी थी वो भी लगा दी थी मैंने अभी, सर इतना ना करो बिकॉज फ्लाइट की टिकटें थी वो वीजा से पहले कर लेनी थी, होटल कुछ पहले लेना था।
और मेरे को तो लगा था ओ माय गॉड इतना खर्च करके गया मैं, बिकॉज सारा कैंसिल हो रहा था, क्योंकि होटल वाले ना वहाँ पे रिफंड करना था ना यहाँ पे फ्लाइट टिकट रिफंड होनी थी, और हैड दी वीजा, अगर वीजा ना होता वीजा ना पैसे होता दें? फिर गए थे, कंफर्म चाहिए उनको, और वो चेक करते हैं वहाँ पे, तो देयर वाज नो चांस वी कुड डू के जैसे हम जा रहे होते तो हम तो दूसरी वाली करवा लेते हैं, बट वो दे चेक बिकॉज इट्स अ बिग ग्रुप गोइंग एंड माइनर्स है. So with all this, it became very, very tough, man. But I'm so happy that the football fans have responded in this way, which has given me ठीक है यार, कोई स्पॉन्सर ना भी आया तो अपने फैंस तो हैं, अपने कंट्रीमैन एंड कंट्रीवुमेन हैव सपोर्टेड अस, सो दैट्स देयर. इस ओवरऑल जो टूर्नामेंट, ये जो पूरा इक्वेशन रहा, क्या लगता है रंजीत सर की आपने, बिकॉज इतना टाइम यू गिवन टू फुटबॉल, सारा देख लिया, टूर्नामेंट्स के लिए जीत लिए, इस बार के जो टूर्नामेंट्स ओवरऑल व्हाट इज द बिगेस्ट यू फील कि यार ये इस बार का हमारी जो सबसे बड़ी सीख रही है इस पूरे ओवरऑल इसके टूर्नामेंट की वक्त खेल? It's just that we need to do this every single year, because अगर नहीं किया तो, अगर होता ना कि इंडिया लेके जा रही है, साउथ कोरिया की भी अंडर 14 टीम है, जापान की भी है, ईरान की भी है, जो हर बार क्वालिफाई करते हैं. इंडिया के अंडर 14 टीम ही नहीं है. अंडर 16 टीम कब करते हैं? 1 महीना पहले टूर्नामेंट से. सो टिल द टाइम इंडिया गेट्स इट टुगेदर आई हैव टू डू दिस, बिकॉज अदरवाइज तो खत्म ही हो जाएगा, वी विल बी आउट ऑफ. सो मे बी व्हाट वी डू मेक्स लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस, एंड मेन चीज इज कि मैं इंस्पायर कर रहा हूँ बाकी क्लब्स और एकेडमीज को, उनको बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को बता रहा हूँ कि मैं भूखा नंगा हूँ और मैंने करके दिखाया है, तो तुम भी कर सकते हो. ट्राई तो करो, एटलीस्ट ट्राई, बिकॉज वी नीड मोर मिनर्वास टू बी गोइंग आउट एंड प्लेइंग. तो अगर तुम रिजल्ट लाके दोगे, तुमने देखा पब्लिक ने सपोर्ट किया, तुम्हारे को भी करेगी. उन्होंने मिनर्वा को थोड़ा किया, उन्होंने किया, कोई भी इंडियन टीम होती जितना अच्छा कर रही होती उनको करते. मिनर्वा से थोड़ा प्यार है उनको, जो देश है, देश से प्यार है. So every other academy can do. So did you thought of रंजीत सर की इस पे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जो मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट है, बिकॉज एवरीबडी काम तो उन्हीं के अंडर ही हो रहा है सारा, जो भी बॉडीज है. भाई we are supposed to be a खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बिकॉज हमारे को सारी फैसिलिटी चेक की हुई हैं, एंड दे सेंड एथलीट्स हियर आल्सो. बट because we are going for tournaments like this, there is no support from them or from any corporate or any business or any sponsor. And अब जाके थोड़े जो after this people have started trying to contact us, but अभी तक there's nothing के बहुतों ने पहले भी बोला था कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, अभी भी बोल रहे हैं. So let's hopefully fingers are crossed, because see, I don't know what else I have to do to prove के देखो You need not to prove anything, Ranjit sir, because I think you have already done and excel in your work. तभी शायद ये बच्चे आज, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के जो लोग हैं, बच्चे जो विदेशों में भी रहते हैं, मैं अभी आपकी टीम से बात कर रहा था, सो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आल्सो कि बहुत सारे लोग ऐसे ना, आप इस जनरेशन से पहले के जो बच्चे खेल रहे हैं, जो शायद इस सपने के साथ बड़े हो गए और उस एज से निकल गए कि वो फुटबॉल खेलना चाहते थे अपने देश के लिए, बट उनके पास ना वो प्लेटफॉर्म था, ना वो रिसोर्सेज थे, ना उनको कोई गाइड करने वाला था. वो उस एज से निकल गए. Me, yeah, of course, starting with me and everybody, I mean so many. yeah. So basically they are all, that's what I'm saying, 1.5 billion people's dream. They're all living their dream through these boys. So they're desperate for success. इसीलिए मेसी के टूर में स्टेडियम में 10,000 रुपए दिए सिर्फ इसके लिए, क्योंकि they were saying कि चलो यार कोई ग्रेट प्लेयर देखा. इमेजिन करो वो इंडियन प्लेयर होता ऐसा कोई, तो मतलब वो तो भगवान होता ना, तेंदुलकर जैसे. Because Tendulkar was not Bhagwan because he was the best in India. Tendulkar was Bhagwan because he was the best in the world by far. Absolutely, and way ahead of his time, and so and his previous times also. Sports Undoubtedly. is a religion, and bigger than cricket is football. Football is a religion which has no barriers, and people in India can die for teams which are in England. और टैटू कराए हैं उन्होंने अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी वगैरह के लिए. सो अपने नहीं कराते. नहीं, अपने नहीं कराते, बट वही तो है ना, आएगा टाइम ना वही तक कराने. ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਰ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ. ਕਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? Exactly, कब तक इग्नोर करोगे? But Ranjit sir, seriously, it was a very heartening moment, and it feel a lot of proud and pride into saying. उस दिन मैं जड़ा गोरे नु वीडियो बनाते देखा ना, that gave a lot of satisfaction, and it gave me a lot of satisfaction कि भैया
तुम्हारे वहां पे आके ठोका है तुम्हारे को, और गोरा वीडियो बना रहा है कि भाई साहब ऐसी स्पीच नहीं सुनी मैंने. So that gives a lot of, it was very heartening, actually, very heartening to see. So, Ranjit sir, before signing it off, because I know that you have done your part a lot. Your team has done a lot of things, and they are doing relentless efforts. As I know, and as know, I've been following your and the Minerva's Academy's work also. You have been relentlessly working. So what are the future plans? अभी और कौन से clubs हैं? What are the जो अभी कुछ और matches, World Cups आ रहे हो? कौन से tournaments हैं जो आप you are looking forward कि इसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं? अभी इन जुलाई जो हम यूरोप का टूर स्कैंडिनेविया में लगाते हैं तो वो लगाएंगे, बट इट विल बी विद अ डिफरेंट बैच. There'll be the Okay. under 12s going. Okay. Next year they'll under 12s will also, and under 12s and the same batch 16s. Next year जो बिग कप हो रहा है उसमें हमारे under 12s जाएंगे along with 16s, because under 12s play with guaranteed वो सारे के सारे क्लब from बार्सिलोना टू रियल मैड्रिड टू आर्सेनल टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक एज कैटेगरी है जहाँ पे सारे क्लब्स आते हैं बड़े. That is वो 12. that is under 12. Okay. Because that's supposed to be the biggest, because वहाँ से बच्चे select हो जाते हैं, because अलग-अलग क्लब्स के लिए और अलग-अलग फिर because then if the clubs want a person, they want them by the age of 12, 13, 14. जैसे मेसी को जब लिया था, he was 11, 10, 11. So that is the way Perfect age. way forward plan for you. Either 12 or 17, 18. So अभी 16 है तो इनको 1.5 साल जाना पड़ेगा और it'll be there. Because इनके लिए interest तो आ गया already from other clubs and academies. But they can only sign them once they're 16. So अभी 1 साल और at least minimum इनके साथ लगाना है. इस बार का जो ये MEC 2026 था, because apart from that loss, that one inch whisker loss. I would not call it a loss for myself, because जहाँ मुझे पता है, by the way, people don't know I got a yellow card in the first half and then I got a red card in the second half. मुझे मिला है because मुझे दिख रहा था कि क्या हो रहा है. और बाहर से मुझे रहा नहीं गया. कोच को दे दिया. हाँ सुनाई मैंने बाहर उसको पहले हाफ में येलो, फिर सेकंड हाफ में सेकंड येलो के साथ रेड में कई बार हो गए, उधर बैठ जाओ. हाँ, because I could see it. So I won't call it a loss. I would call it something. So कोई by laws ऐसा नहीं था जिसके बारे में आप किया जाए? नहीं, referee's decision cannot be questioned. Okay. उनको पता लग गया अपने आप के बहुत गलत किया, बिकॉज हमारे इंडियन फैंस ने उनकी जो बैंड बजाई है सोशल मीडिया पे जाके उन्हीं की साइट पे पता लग गया. But Liverpool were a very strong and a very big statement actually. Oh yeah, obviously. 6-0 से भाई साहब वो मुझे लगता है उसका नींद तो नहीं आई होगी उनको. I don't think अभी तक भी आई है उनको. अभी तो बहुतों की नींद उड़ानी है सर. चलिए ठीक है रंजीत सर, और it was great, always great interacting with you रंजीत सर. और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्राउड और जिस प्राइड के साथ, जिस पैशन के साथ आप खेलते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ इस एकेडमी में नहीं है, इन स्टूडेंट्स इन प्लेयर्स के जीन्स और ब्लड में आई थिंक यू हैव इंजेक्टेड इनटू देयर जीन्स इनटू दैट आल्सो, कि जिस चीज के लिए आपके अंदर पैशन नहीं है, उस देश को, उस चीज को जीतने का जज्बा आपके अंदर नहीं है, तो बीट एनीथिंग, फिर आप जिंदगी में कुछ भी करो, आप उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर सकते. और सबसे बड़ी बात, व्हाइल आई वाज इंटरव्यूइंग योर किड्स आल्सो, मुझे लगता है कि पूरे देश की अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो हर हिंदुस्तानी के लिए सबसे बड़ी जो प्राउड की बात है वो है कि जब उसका ट्राई कलर आसमान में लहराता है. मिनर्वा के अंदर आप एंटर करते हो तो सबसे बड़ा फ्लैग एक जब फ्लाई करता है ना, तो वो आपको एक फीलिंग देता है कि यहाँ पर इस एकेडमी के अंदर हर आदमी के अंदर इस तिरंगे को आसमान में, इसी चीज के लिए है सारा कुछ. इस एकेडमी उसी तिरंगे के लिए होता है, सब कुछ इस एकेडमी में उसके लिए होता है. बिग सैल्यूट टू यू रंजीत सर. और मुझे बस एक चीज थोड़ी सी मुझे पेन जरूर दे रही है, मैं अपने ऑडियंस से भी कहूंगा, जो भी स्पोर्ट्स को प्यार करने वाले हैं, कि रंजीत सर एक सपना देके चले हैं, वो शायद हमारे देश के लिए सपना है. बहुत सारे लोग शायद दुनिया से भी चले हुए हैं इस सपने को लेकर कि हम फुटबॉल खेलेंगे और अपने देश को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेंगे. एक बंदा अपने पैसे लगा के 2 करोड़ रुपए डेट लगा के आज लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, रिलेंटलेसली लगा हुआ है, टायरलेसली लगा हुआ है. सो वी नीड टू स्टैंड आउट. कहीं ना कहीं तो हमारी भी कोई ना कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक ही आदमी क्यों, हिंदुस्तान 150 करोड़ का देश है और 150 करोड़ के देश में से एक आदमी इस फुटबॉल के सपने को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर अपने पैसे लगाकर हम लोगों के लिए जीने की कोशिश कर रहा है. सो वी ऑल्सो नीड टू रेज आवर हैंड्स अप. और मैं गवर्नमेंट से भी कहूंगा, और जो भी, बिकॉज आप लोगों को रंजीत सर बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, and I would request the audience also that keep supporting your dreams and to the football dream of millions and millions of people of India, because यही चीज जो है जो हिंदुस्तान को एक बनाती है. By my dreams are your dreams. Absolutely, for everyone's dream. Same dream. Everyone's dream, Ranjit sir, and thank you so much for putting this your passion into these boys, and traveling across all the India, कि
फुटबॉल को भी आप उतना प्यार दे सकते हो, बड़ा बना सकते हो, सिर्फ बिलीव करने की बात है। सो आई बिलीव इन यू रंजीत सर, एंड मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव इन यू। और मुझे लगता है जो नहीं करते वो भी बहुत दूर नहीं है। इट्स जस्ट द टचिंग डिस्टेंस, आप टचिंग डिस्टेंस पे हो। एंड आई जेन्युइनली विश द वे यू आर गोइंग इट, कीप गोइंग रंजीत सर। जेन्युइनली वेरी प्राउड ऑफ यू, ऑलवेज वेरी गुड इंटरेक्टिंग विद यू, मीटिंग यू, क्योंकि दिल से अच्छा लगता है मिलके कि यार एक बंदा इतने पैशन और जुनून के साथ ना हिंदुस्तानियों के सपना को पूरा करने लगा हुआ है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच रंजीत सर, इट वाज वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद PNB किचन मेट प्राइम एंड बेस्ट।